हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहतास और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल RS इंग्लिश क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। आज अपने प्रोनाउन की जो टॉपिक की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर नेक्स्ट प्रोनाउन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का अर्थ होता है संबंध बताना, रिलेट करना, वर्णन करना, ये चीज़ें होती है। तो ये कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो किसी चीज़ के बारे में आपको आगे और डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन से बातें और ज़्यादा क्लियर होगी। दीज प्रोनाउंस, ये जो प्रोनाउन होते हैं, आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं, टू रिलेट। रिलेट का अर्थ होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना। टू रिलेट, किसके बारे में रिलेट करेंगे? ए थिंग, एक वस्तु के बारे में, और ए पर्सन, या किसी व्यक्ति के बारे में रिलेट करेंगे। कौन से व्यक्ति या वस्तु के बारे में? मेंशन्ड बिफोर, जिसका जिक्र उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जिन्हें लिखा गया है, जिस व्यक्ति को लिखा गया है, जिस वस्तु को लिखा गया है, उसी के बारे में ये दोबारा आगे वर्णन करते हैं। दीज आर, ये हैं, ये तीन ही प्रोनाउन होते हैं, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। हु, विच एंड दैट। हु, विच और दैट, तीन ऐसे प्रोनाउन हैं जो रिलेटिव है और जो अपने से जस्ट पहले लिखी हुई किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में आपको आगे और डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपने। देखो, द मैन, आदमी, हु इज सिटिंग देयर इज माई अंकल। अब देखो, ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है हु। हु किसके लिए आया है? अपने से पहले, इनसे पहले जो नाउन लिखी जाती है इस मैन के बारे में, ये जो आदमी लिखा गया है, द मैन हु इज सिटिंग देयर। हु कौन? वो आदमी। इज सिटिंग देयर, जो वहां पर बैठा है, इज माई अंकल, वो मेरा अंकल है। कौन सा आदमी? जो उस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले लिखा गया है। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट देखो, दिस इज द बुक, यह वो किताब है, विच यू लॉस्ट अर्लियर, जिसे तुमने पहले खो दिया था, गुम गई थी तुम्हारे हाथ से। विच रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये किसके बारे में बता रहे? इससे पहले एक नाउन लिखा गया है, बुक, वस्तु, थिंग, ठीक है। अब ये विच इस बुक के बारे में आपको रिलेट कर रहा है, वर्णन कर रहा है। दिस इज द बुक, कौन सी बुक? विच यू लॉस्ट अर्लियर, जो तुमने पहले खो दी थी, ये वो किताब है। मैन इज द ओनली एनिमल, एनिमल का अर्थ यहां पर जानवर नहीं है, जीव, ठीक है, जो जीवित है। मैन इज द ओनली एनिमल, इंसान ही एक ऐसा जीव है, दैट कैन टॉक, जो बात कर सकता है। अब दैट देखो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके बारे में बता रहा है? अपने से पहले आए हुए जो नाउन है उसके बारे में बता रहा है। भी यही वो जीव है जो बात कर सकता है, ठीक है। हु, विच और दैट, ये तीनों आपके प्रोनाउन हो गई। ये किन के बारे में बता रहे हैं? इनसे जस्ट पहले जो नाउन लिखी गई है, मैन, बुक और एनिमल, इनके बारे में ही ये आगे और डिस्क्राइब करते हैं। तो इन्हें अपने क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है। रिलेटिव का अर्थ होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना, ठीक है, यही चीज होती है। अब रिलेटिव प्रोनाउन जब अपने नाउन का टॉपिक किया था तो उसके अंदर मैंने आपका एक वीडियो बना हुआ है, द केसेस ऑफ नाउन, ठीक है। उस वीडियो के अंदर आपको नाउन के केस बताए थे अलग अलग, ठीक है। नॉमिनेटिव केस बताया था, एक्यूजेटिव केस बताया था, पोजीशन केस, पॉजेसिव केस बताया था, और नाउन इन अपोजिशन केस बताया था। 4 केस बताए थे आपको। तो वो 4 केस होते हैं। ये प्रोनाउन चारों केसेस के अंदर, अपने यहां पर 3 ही केसेस करेंगे उनके, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस और पॉजेसिव केस।
उन केसेस के अंदर अलग अलग तरह से कैसे यूज होता है, और इसकी कुछ ऐसे प्रोनाउन है इसमें जिनकी अलग अलग केसेस के अंदर उनकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है, तो वो अपने देखते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड इन डिफरेंट केसेस। रिलेटिव प्रोनाउन का अलग अलग केसेस के अंदर किस तरह से प्रयोग होता है। पहला हो गया आपका नॉमिनेटिव केस, जिसे हमने बोला था कि ये सब्जेक्टिव केस है। एक्यूजेटिव केस, जिसे हमने बोला था ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है। और पॉजेसिव केस, जो किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के ऊपर किसी व्यक्ति का अधिकार बताता है, ठीक है, ये हो गया वो पॉजेसिव केस। अब जो हु होता है वो नॉमिनेटिव केस के अंदर हु ही रहता है, ठीक है। अगर उसे एक्यूजेटिव के अंदर लिखेंगे तो हु का क्या हो जाएगा, हुम में चेंज हो जाएगा। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है। और फिर अगर उसे पॉजेसिव केस के अंदर करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हुज के अंदर चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने विच की। ये दूसरा प्रोनाउन विच, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव दोनों के अंदर विच ही रहता है। पॉजेसिव के अंदर भी विच रहता है, पर कई बार पॉजेसिव के अंदर ऑफ विच लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब दैट की अपने बात करते हैं तो दैट, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पॉजेसिव केस तीनों के अंदर दैट ही रहता है। अब ये यूज किन किन के लिए होते हैं, तो हु, हुम और हुज, ये जो तीनों प्रोनाउन हैं, ठीक है, प्रोनाउन एक ही है, अलग अलग केसेस के अंदर इसकी अलग अलग फॉर्म है। ये प्रोनाउन आपका पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए आपने इसे यूज करना है। जब किसी व्यक्ति की बात करें, देखो यहां पर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हमने क्या यूज किया, हु का यूज किया। आगे बात क्लियर। विच का प्रयोग तब किया जाएगा जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं, किसी थिंग की बात करेंगे तो विच का यूज करेंगे। विच या ऑफ विच। विच देखो ये हो गया, विच से पहले क्या लिखा हुआ है, बुक, ये एक वस्तु है। जब वस्तु के जिक्र हो तो अपने विच का यूज करेंगे। दैट एक ऐसा है जो पर्सन और थिंग दोनों के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। हु तो हो गया पर्सन के लिए, विच हो गया थिंग के लिए, और दैट ऐसा होता है जो पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज किया जाता है। पर दैट के तब प्रयोग करेंगे, उसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं आपको जब इसे करेंगे तो वो मैं बताऊंगा। ये आपके तीन प्रोनाउन हैं, तीनों अलग अलग केसेस के अंदर इनकी क्या फॉर्म होती है और ये कब कब यूज किए जाते हैं, पर्सन, थिंग और पर्सन एंड थिंग दोनों के लिए, ठीक है। ये प्रोनाउन है। अब अपने इन्हें पहले अपने हु को लेकर चलते हैं, उसे अलग अलग केसेस के अंदर यूज करेंगे, फिर विच को अलग अलग केसेस के अंदर यूज करेंगे, और फिर अपने दैट के बारे में देखते हैं कि दैट के लिए कौन सी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है जब अपने दैट को यूज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, वो अपने और डिस्कस करते हैं अब, जिसके अंदर अपने केसेस के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का जो हु केस हो जाता है, हु सब्जेक्टिव केस है, हुम एक्यूजेटिव केस है, और हुज हो गया पॉजेसिव केस। ये तीनों चीजें प्रयोग की जाती है फॉर पर्सन, व्यक्तियों के लिए प्रयोग की जाती है। देखो नॉमिनेटिव केस के अंदर हु को कैसे यूज करेंगे, माई अंकल, मेरे चाचा जी, हु लिव्स इन दिल्ली इज वेरी रिच, जो दिल्ली के अंदर रहते हैं वो बहुत ही क्या है, मतलब अमीर हैं। तो यहां पर मैंने हु लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आगे लिखी हुई है वर्ब, लिव्स, रहना। वर्ब से पहले जो चीज आती है वो होती है सब्जेक्ट, ना कि ऑब्जेक्ट। तो इनके अंदर सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कौन सा है, हु है, तो वो लगा दिया गया। किसे देखकर लगाया मैंने, माई अंकल को देखकर लगाया। एक्यूजेटिव केस, द मैन whom the police arrested is a thief, वह आदमी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो क्या है, एक चोर है। द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया है,
पुलिस ने किसी को तो गिरफ्तार किया है, वो है ये आदमी ये। अब इसके लिए जो प्रोनाउन लगेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर होगा, क्योंकि पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वो ये है। इसके लिए जब प्रोनाउन लगाएंगे तो वो क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस यानी एक्यूजेटिव केस के अंदर ही लगाया जाएगा। तीसरा है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस की बात आपको ये माइंड में रखनी है कि पॉजेसिव केस के जस्ट आगे जो चीज आएगी वो क्या होगी, एक नाउन होगी। जैसे द वुमेन और हुज सन डाइड, जिसका बेटा मर गया है, इज वीपिंग। अब देखो हुज के जस्ट आगे क्या लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है। सन एक है नाउन, तो पॉजेसिव केस की ये पहचान नहीं होती कि पॉजेसिव केस के जस्ट आगे क्या आता है, एक नाउन का प्रयोग जरूर होगा। बेटा किसका मरा है, इस औरत का मरा है, इसलिए इसका पॉजेसिव केस पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी पर्सन से रिलेटेड बात, हु, हुम, हुज। अब अपने करते हैं थिंग से रिलेटेड बात, जिसमें है विच या ऑफ विच। ठीक है, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड पॉजेसिव केस। द हाउस, घर, विच बिलोंग्स टू माई अंकल, जो मेरे अंकल से संबंधित है या मेरे अंकल का है, इज वेरी कॉस्टली, वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। अब यहां पर विच लगा, ये नॉमिनेटिव केस बोल रहा हूं मैं। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके आगे जो वर्ब लिखी हुई है वो वर्ब से पहले जो चीज आती है वो सब्जेक्ट होती है, और सब्जेक्ट को ही अपने क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ये किसके लिए यूज हुआ है, हाउस के लिए। हाउस क्या है, एक थिंग है। थिंग के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या होगा, विच होगा। अगर यहां पर कोई पर्सन होता तो अपने क्या प्रोनाउन यूज करते, हु यूज करते। एक्यूजेटिव केस, द बुक, किताब, विच आई बोट यस्टरडे, जो मैं कल लेकर आया था, इज वेरी नॉलेजफुल, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, नॉलेजफुल है। वट आई बोट यस्टरडे, मैं कल क्या लेकर आया था, मैं कल क्या लेकर आया था, मैं कल किताब लेकर आया था। ठीक है, बोट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है। बुक के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो एक्यूजेटिव केस के अंदर ही होगा, और विच का एक्यूजेटिव केस विच ही होता है, तो वो यूज कर लिया गया। अब आ गया पॉजेसिव केस। द सन, चंद्र, सूरज, विच या ऑफ विच रेज आर वेरी पावरफुल, जिसकी जो रोशनी होती है या जो किरणें होती है बहुत ही ताकतवर होती है, इज रिगार्डेड, उसे माना जाता है, एज गॉड, ईश्वर की तरह उसे माना जाता है। किसे ईश्वर की तरह माना जाता है, सन को। कौन से सन को, विच रेज, जिसकी किरणें आर वेरी पावरफुल, बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, उसे ईश्वर की तरह माना जाता है। अब देखो इसके आगे भी ये पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस के जस्ट आगे रेज, रेज होती है रोशनी या किरणें, ये भी नाउन है। इस तरह से ये आपके दोनों चीजें हो गई है। पर्सन के लिए अपने रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज को कैसे यूज करना है। थिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच या ऑफ विच को आपने किस तरह से यूज करना है। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोट लगाकर लिखी है। अब इन सारों में एक चीज पहले कॉमन देखो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। जितने भी मैंने रिलेटिव प्रोनाउन को राउंड किया है, उन रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो चीज लिखी हुई है उसे देखो। माई अंकल, द मैन, द वुमेन, द हाउस, द बुक, द सन, जितनी भी चीजें लिखी गई है सारी की सारी नाउन है, नाउन है। एक बार दोबारा देखो, माई अंकल, द मैन, द वुमेन, द हाउस, द बुक, द सन, ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। इस नाउन को एक अलग नाम दिया गया है ग्रामर के अंदर, वो नाम क्या है वो मैंने नोट लगाकर लिखा है। द नाउन, वह नाउन विच कम्स, जो आता है बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन प्रयोग की जाती है,
इज कॉल्ड, उसे पुकारा जाता है द एंटीसीडेंट। उसे क्या पुकारा जाता है? एंटीसीडेंट। ये वर्ड आपने याद रखना है, क्या नाम है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट जब आपका सही जगह होगा तभी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। अब एंटीसीडेंट के बारे में और बात करते हैं अपने। अंकल एंटीसीडेंट है, तो ये जो वर्ब लगी है ना, लीव्स, वर्ब में जो एस लगा है वो एस आपने इस हु को देखकर ना लगाकर इस एंटीसीडेंट को देखकर आपने लगाना है। उसी तरह से विच, बिलोंग्स में एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, ये एस हम इस विच को देखकर ना लगाकर इस एंटीसीडेंट को देखकर लगाएंगे। तो एक बात यहां से और क्लियर होती है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले एक वर्ड नाउन का प्रयोग होता है। उस नाउन को अपने एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो अपने वर्ब लगाते हैं वो वर्ब उस एंटीसीडेंट को देखकर आपने लगानी है, ना कि किसी और वर्ड को देखकर आपने लगानी है। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, कभी भी आपने इस चीज को मिस नहीं करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के आगे लगने वाली वर्ब एंटीसीडेंट को देखकर लगाई जाएगी। एंटीसीडेंट है क्या? एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले यूज की गई एक नाउन है, जिस नाउन के अकॉर्डिंग आपने उस वर्ब को यूज करना है। ठीक है, ये आपके दो प्रोनाउन हु और विच हो गए हैं। अब अपने दैट के बारे में डिस्कस करते हैं कि दैट कब यूज होता है, उसके लिए कौन सी स्पेशल रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द नेक्स्ट प्रोनाउन रिलेटिव, नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट, जो कि यूज किया जाता है पर्सन एंड थिंग के लिए। किन के लिए यूज होता है? पर्सन और थिंग के लिए। दैट, 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 तीनों इसके केस नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड पॉजेसिव केस तीनों सेम होते हैं, तीनों के अंदर यही इसकी फॉर्म होती है। अब ये यूज कहाँ कहाँ पर होता है? देखो, हु होता है पर्सन के लिए, विच होता है थिंग के लिए, तो दैट अपने कब यूज करेंगे? तो उसके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है जहां पर हमने दैट का यूज करना है। फर्स्ट देखो, व्हेन देयर इज ए सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बिफोर द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट अभी हमने डिस्कस किया था, एंटीसीडेंट वो नाउन होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले लिखा जाता है। ठीक है, वो जो नाउन होता है उस नाउन से पहले, उस नाउन के बारे में बताने के लिए यदि सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया जाए। डिग्रियां तीन होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में कुछ नहीं लगता, कंपैरेटिव में तुलना की जाती है, मोर, ईआर और देन लगता है, और सुपरलेटिव में मोस्ट और ईएसटी लगता है, मतलब सबसे अच्छी डिग्री मानी जाती है वो। ठीक है, अगर किसी एंटीसीडेंट से जस्ट पहले सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग कर ली जाए तो उस एंटीसीडेंट के लिए अपने जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या होगा? दैट होगा। जैसे द स्मार्टेस्ट बॉय, अब ये देखो बॉय एंटीसीडेंट है, ये बॉय एंटीसीडेंट है। इस बॉय से पहले क्या गई? स्मार्ट। स्मार्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, स्मार्टर होती है कंपैरेटिव, और स्मार्टेस्ट होती है सबसे ज्यादा स्मार्ट, सुपरलेटिव डिग्री। अब इस बॉय से पहले सुपरलेटिव डिग्री यूज हो गई, तो क्या यूज किया गया इसके लिए? प्रोनाउन दैट यूज किया गया। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती यहां पर, तो यहां पर प्रोनाउन यूज किया जाता हु, जो अभी अपने पहले डिस्कस किया था वो प्रोनाउन यूज किया। पर इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो इस एंटीसीडेंट के लिए क्या यूज किया जाएगा? दैट। द स्मार्टेस्ट बॉय दैट रीड्स इन आवर क्लास इज माई ब्रदर। सबसे ज्यादा स्मार्ट लड़का जो हमारी क्लास के अंदर पढ़ता है वह मेरा भाई है। ठीक है, दैट किसके लिए यूज किया गया? इसके लिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बिफोर द एंटीसीडेंट,
एंटीसीडेंट से पहले क्या आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। आगे बात क्लियर। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं जो कि है 2 नंबर पॉइंट, व्हेन ऑल, सम, फ्यू, ओनली, नन इज यूज एज एन एडजेक्टिव। भी जो आपका एंटीसीडेंट है उस एंटीसीडेंट से पहले ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑल, सम, फ्यू, ओनली एंड नन, ये वर्ड्स प्रयोग कर लिए जाएं। कैसे प्रयोग कर लिए जाएं? एज एन एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में, एडजेक्टिव फॉर्म में अगर उन्हें यूज कर लिया जाए उस एंटीसीडेंट के लिए, तो उस एंटीसीडेंट के लिए अपने जो प्रोनाउन होंगे वो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। जैसे रवि इज द ओनली पर्सन, अब ये पर्सन है आपका एंटीसीडेंट, पर्सन एंटीसीडेंट है, इसके लिए एडजेक्टिव क्या हो गया, ओनली। ठीक है, तो इस पर्सन के लिए अपने प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दैट। डिसीव्ड हिज ब्रदर, रवि ही वो आदमी है जिसने अपने भाई को धोखा दिया। ठीक है, डिसीव्ड का अर्थ होता है धोखा देना, तो दैट क्यों लगाया गया प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि पर्सन से पहले ओनली लगा हुआ है। ऑल, सम, फ्यू, ओनली, नन, ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड, जब कोई एंटीसीडेंट आए उस एंटीसीडेंट के लिए प्रोनाउन होगा इंटेरोगेटिव, और उस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब यूज कर लिया जाएगा उस एडजेक्टिव के लिए, उस एंटीसीडेंट के लिए, तो उस एंटीसीडेंट के लिए दूसरा प्रोनाउन अपने यूज करेंगे दैट। जैसे व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के लिए देखो द प्रॉब्लम इज, जो भी प्रॉब्लम होगी वही ये पूछ रहा है, ये एंटीसीडेंट है प्रॉब्लम, इसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया व्हाट, तो इस प्रॉब्लम के लिए दूसरा प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दैट डिस्टर्ब्स यू मोस्ट, क्या समस्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। ठीक है, जब एक एंटीसीडेंट के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया जाए तो उस एंटीसीडेंट के लिए दूसरा प्रोनाउन क्या यूज होगा, दैट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, व्हेन देयर आर टू एंटीसीडेंट, अब तक अपने बात कर रहे थे एंटीसीडेंट की, यदि उस एंटीसीडेंट की जगह दो एंटीसीडेंट आ जाए, ठीक है, अगर दोनों, अब जो दो एंटीसीडेंट आए हैं उन दोनों एंटीसीडेंट के लिए अपने क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें दैट यूज करना होगा। देखो, व्हेन देयर आर टू एंटीसीडेंट, जब दो एंटीसीडेंट हो, वन इज ए पर्सन, पहला तो हो पर्सन, एंड सेकंड इज ए थिंग, और दूसरा क्या हो, कोई वस्तु हो। अगर पर्सन पर्सन आ जाए, थिंग थिंग आ जाए, फिर कोई बात नहीं, पर अगर पर्सन और थिंग दोनों एंटीसीडेंट आ जाए किसी के लिए, तो फिर हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम ना तो हु का यूज करेंगे और ना ही विच का यूज करेंगे, किसका यूज किया जाएगा, दैट का यूज किया जाएगा। जैसे देखो, द मैन एंड हिज कार, आदमी और उसकी गाड़ी। अब देखो, मैन के लिए हु हो सकता था, कार के लिए विच हो सकता था, मैन और हु दोनों हैं, तो ऐसी स्थिति में हम दैट यूज करेंगे। दैट स्टक इन द मड, जो कीचड़ के अंदर फंस गए थे, वर पुल्ड आउट, उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया। मैन एंड हिज कार, देखो, व्हेन देयर आर टू एंटीसीडेंट, ये बात आपने ध्यान रखनी है जब दो एंटीसीडेंट आ जाए। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको मैं दोबारा रिवाइज कराता हूं। सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ऑल, सम, फ्यू, ओनली, नन, ये कुछ एडजेक्टिव आ जाए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए और दो एंटीसीडेंट आ जाए। ठीक है, ये चार चीजें हैं, सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, सम, फ्यू, ओनली, इंटेरोगेटिव, ये कुछ वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होंगे, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए, और इसके अलावा टू एंटीसीडेंट आ जाए। ऐसी स्थिति में आपने
जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो अपने करेंगे दैट यूज करेंगे। होप कि आपको ये सारी जो दैट के बारे में अपने डिस्कस किया है वो सारा समझ में आ गया होगा। अब अपने ये जो रिलेटिव प्रोनाउन के जो 3 चीजें थी, हु, विच और दैट, इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। काम नहीं करेगा उसे भूख मरना पड़ेगा। अब देखो विल नॉट आ गया। विल नॉट फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में जो वर्ब होती है वो तब लगाई जाती है जब पहले सब्जेक्ट आए। तो जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, मैन के लिए सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन क्या होगा, हु होगा। तो यहां पर सीधी सी बात है, हु लिख दिया जाएगा। ही प्लेज द गेम ही लाइक्स बेस्ट। वह वो गेम खेलता है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। ही लाइक्स, वह उसे क्या पसंद है, द गेम। ठीक है, और इसके लिए अपने जो प्रोनाउन लिखेंगे वो क्या होगा, एक्यूजेटिव केस के अंदर होगा, क्योंकि वो लाइक्स इसे रेफर कर, लाइक्स ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ऑब्जेक्टिव केस गेम है, ये जो गेम है इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस के अंदर विच होगा। ठीक है, वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम ही है, तो यहां पर आ जाएगा विच। माई अंकल आई लव्ड इज डेड। मेरे चाचा जी जिन्हें मैं प्यार करता था वो गुजर गए। आई लव्ड, मैं किन्हें प्यार करता था, माई अंकल, मतलब ऑब्जेक्ट को प्यार करता था मैं। अब ऑब्जेक्ट है माई अंकल, अब इसके लिए जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ही लगेगा। पर्सन है तो क्या होगा, हु, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हुम। हुम, ठीक है। पीपल आर टू शार्प कट देयर ओवन फिंगर। ठीक है, आर टू शार्प, आर आ गया। अब आर आ गया तो आर से, आर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट अपने लगाएंगे, एक नॉमिनेटिव केस लगेगा। पीपल पर्सन है तो पर्सन के लिए नॉमिनेटिव केस क्या होगा, हु होगा, हु। ठीक है, ही इज द पोइट वर्क्स आर वाइडली नोन। यहां पर देखो पोइट वर्क्स, ये देखो वर्ब है, वर्ब नहीं नाउन है, वर्क्स आर वाइडली नोन, आर है वर्ब दो। तो जब दोनों तरफ नाउन आए तो बीच में क्या आता है, पॉजेसिव केस आता है। अब यहां पर पोइट है, पर्सन है, तो पर्सन का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हुज, हुज वर्क्स। ही इज द पोइट हुज वर्क्स आर वाइडली नोन। वह एक ऐसा कवि है जिसकी जो कविताएं है ना वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। वाइडली नोन लोकप्रिय होता है। आई हैव फाउंड द बुक आई लॉस्ट। मैंने वो किताब मुझे मिल गई जो मैंने खो दी थी। आई लॉस्ट, मैंने क्या खोया था, द बुक। ठीक है, अब ये लॉस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो एक्यूजेटिव केस हो गया, एक्यूजेटिव केस लगाना है अपने। बुक एक थिंग है, वस्तु है, तो इसके लिए क्या होगा, विच होगा नॉमिनेटिव केस, और एक्यूजेटिव केस भी क्या हो जाएगा, विच ही हो जाएगा। ठीक है, द ओनली एलिफेंट वाज सिक वाज डाइड। अकेला हाथी जो बीमार था वो गुजर गया, मर गया। कौन, वाज, यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। वाज से पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। पर एलिफेंट से पहले देखो लगा हुआ है ओनली। आपको दैट के जो रूल्स लिखाए थे उनके अंदर जो 2 नंबर रूल्स था उसके अंदर ओनली, फ्यू, सम, नन, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो अगर एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हो जाएं तो वहां पर क्या होगा, अपने उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज किया जाएगा, दैट यूज किया जाएगा। ठीक है, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ होता है ऑल थिंग्स, पर वो मेंशन नहीं किया जाता, ऑल थिंग्स इज नॉट गोल्ड। अब देखो थिंग्स से पहले क्या लग गया, ऑल लग गया,
तो जब ऑल लग जाए, वो ऊपर वाला ही जहां पर ये रूल लिखा हुआ है ना वहीं पर ऑल भी लिखा हुआ है, तो फिर क्या लगेगा, दैट। सेंटेंस क्या बन जाएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज क्या नहीं होती, सोना नहीं होती। द टास्क यू हैव टू डू इज वेरी इजी। काम जो तुम्हें करना है, व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना है, काम करना है। टास्क, अब इसके लिए विच लगाया जाएगा, क्योंकि टास्क क्या है, कोई थिंग का नाम है, कोई वस्तु है, ना कि पर्सन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, विच। द टास्क विच यू हैव टू डू इज वेरी इजी। ये क्या होगा, एक्यूजेटिव केस। डू व्हाट, क्या करना है, का टास्क करना है। अब इसके लिए विच, ये जो थिंग होती है उसके लिए तो एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव केस दोनों सेम ही होती हैं, पर अगर यहां से पर पूछ ले कि विच कौन सा केस है, तो ये एक्यूजेटिव केस होगा। इसी के साथ आपका रिलेटिव प्रोनाउन पूरा हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप इससे बहुत सारे सेंटेंस भी तैयार कर सकते हैं। सीधी एक ही बात याद रखनी है कि आपने एक तो एंटीसीडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए भी, एंटीसीडेंट क्या है। एंटीसीडेंट को देखकर ही अपने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और एंटीसीडेंट को देखकर ही रिलेटिव प्रोनाउन के आगे लगने वाली वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। इफ यू लाइक द वीडियो, प्रेस like and share button and also subscribe my YouTube channel RS English Classes for the latest update like this. Thank you. Have a nice day.